हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निश्चित कूट भाषा में ANNUAL एनुअल को CPRYGR और AMOUNT अमाउंट को COSYTZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में AGENDA एजेंडा को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई न कोई विकल्प सही है। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अमाउंट एनुअल ANNUAL एनुअल को क्या लिखा गया है? CPRYGR के रूप में लिखा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है? ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, u की प्लेस वैल्यू 21, a की प्लेस वैल्यू 1, l की प्लेस वैल्यू 12 होती है। इसी प्रकार c की प्लेस वैल्यू 3 होती है, p की प्लेस वैल्यू 16 होती है, r की प्लेस वैल्यू 18 होता है और y की प्लेस वैल्यू 25 होता है, g की प्लेस वैल्यू 7 और r की प्लेस वैल्यू 18 होती है। अगर a में हम कितना जोड़े तो c हमें प्राप्त हो। a में अगर हम +2 करेंगे तो हमें c प्राप्त होगा, जो c की प्लेस वैल्यू 3 है। इसी प्रकार अगर n की प्लेस वैल्यू 14 है, p की प्लेस वैल्यू 16 है, तो अगर हम n में कितना जोड़ें तो हमें p प्राप्त होगा। अगर हम n में 2 जोड़ेंगे तो हमें p प्राप्त होगा। इसी प्रकार n की प्लेस वैल्यू 14 है, r की प्लेस वैल्यू 18 है। अगर 14 में हम 4 जोड़ देंगे तो 18 प्राप्त होगा। 18 जो है r पे है, इसलिए r की प्लेस वैल्यू 18 है। u की प्लेस वैल्यू 21 है, y की प्लेस वैल्यू 25 है, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो हमें 25 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है a की प्लेस वैल्यू 1 है और g की प्लेस वैल्यू 7 है। अगर 1 में हम +6 करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, इसलिए a में 6 जोड़ेंगे तो g प्राप्त होगा। l की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा, जो r की प्लेस वैल्यू है। इसी प्रकार क्या है? अमाउंट AMOUNT a की प्लेस वैल्यू 1, m की प्लेस वैल्यू 13, o की प्लेस वैल्यू 15, u की प्लेस वैल्यू 21, n की प्लेस वैल्यू 14 और t की प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो अमाउंट को क्या लिखा गया है? COSYTZ COSYTZ के रूप में लिखा जाता है।
सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, यस की प्लेस वैल्यू 19 होता है। यस जो है हमें अंग्रेजी वर्णमाला में 19वें नंबर पर यस होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। अगर हम ए में 2 जोड़ेंगे तो हमें सी प्राप्त होगा। अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, जो सी की प्लेस वैल्यू है। इसी प्रकार अगर हम यम में 2 जोड़ देते हैं तो ओ प्राप्त होता है। अगर ओ में हम 4 जोड़ेंगे प्लस 4 करेंगे तो हमें यस प्राप्त होगा। इसी प्रकार यू में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमें वाई प्राप्त होगा, जो जिसकी प्लेस वैल्यू 25 है। यन की प्लेस वैल्यू 14 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, तो इसमें हम कितना जोड़ें जो हमें टी प्राप्त होगा। अगर हम इसमें प्लस 6 कर देते हैं तो हमें टी प्राप्त होगा। अगर यन की प्लेस वैल्यू 14 है तो टी की प्लेस वैल्यू 20 है। अगर 14 में से हम 14 में 6 जोड़ देंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। टी की प्लेस वैल्यू 20 है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, तो हमें जेड प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एजेंडा ए जी ई एन डी ए, एजेंडा को हमें ज्ञात करना। सीरीज क्या चली है? +2 +2 +4 +4 +6 +6। अब क्या है, ए में हम +2 करेंगे तो हमें सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार जी में अगर हम +2 करेंगे तो आई प्राप्त होगा। जी की प्लेस वैल्यू 7 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है। अगर हम 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो आई की प्लेस वैल्यू है। अगर ई में हम क्या है सीरीज, तीसरे में +4 हुआ है तो इसमें +4 करेंगे, +4 करेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमें आई प्राप्त हो 9 होगा। 9 की प्लेस वैल्यू आई है। अगर यन में 4 जोड़ेंगे तो आर प्राप्त होगा। यन की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा, जो आर की प्लेस वैल्यू है। डी में क्या हम जोड़े, +6 करेंगे, +6 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? डी की प्लेस वैल्यू 4 है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 पे हमें जे प्राप्त होगा। जे की प्लेस वैल्यू 10 है। ए में अगर हम +6 करेंगे तो 7 होगा, 7 की जो है जी पे है, 7 की प्लेस वैल्यू जी है। अगर हम 1 में 6 जोड़ देंगे तो 7 प्राप्त होगा। हमारा एजेंडा का कूट भाषा में जो है CIIRJG, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यह ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है। एजेंडा को हम CIIRJG के रूप में लिख सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, जिससे हमारा समीकरण सही होगा। क्वेश्चन दिया गया है 294 + 14 × 4 भाग 16 - 67 बराबर 33 हमें प्राप्त करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन सभी चारों में से एक सही है, जो चिन्हों का प्रयोग करके हमें
समीकरण को सॉल्व करना है। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं 294, क्या है, माइनस और भाग को आपस में चिन्ह बदलेंगे तो प्लस 14 गुणे 4, यहाँ पर भाग और भाग की जगह पर हम माइनस लिखेंगे। माइनस और भाग का आपस में चेंज करना है तो 16 लिखेंगे। अगर यहाँ भाग माइनस की जगह पर भाग लिखेंगे तो 67, क्योंकि 67 से कोई डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर हम ऑप्शन बी का प्रयोग करते हैं 294 प्लस और माइनस को चेंज, प्लस और भाग का चिन्ह हमें चेंज करना है। प्लस की जगह पर भाग 14 गुणे 4 माइनस 16, नहीं, भाग की जगह पर प्लस है। ये क्वेश्चन अब मिटा देते हैं क्योंकि ए एलिजिबल नहीं है। क्या कह रहा है, 294 भाग 14 गुणे 4, तकसीम जगह पर भाग का निशान प्रयोग करेंगे, माइनस 67 बराबर 33 हमें प्राप्त करना है। अगर हम 14 से काटेंगे, 14 एक कम 14 दूनी 28, 14 एक कम 14, तो 21 गुणे 4 प्लस 16 माइनस 67 बराबर 33 है। 21 चौकू 84, 21 चौकू 84 प्लस 16 माइनस 67 बराबर 33 प्राप्त हुआ है। अगर हम 84 16 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। 100 में से 67 घटाएंगे तो 33 हमें प्राप्त होगा। 33 बराबर 33, यह चिन्ह जो है समीकरण को फॉलो करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगर बी नहीं सही होता तो नीचे के प्रश्न ऑप्शन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश या अंग्रेजी वर्णमाला के नियमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। इसमें 5 दिए गए हैं। टेलीस्कोप नंबर 1, नंबर 2 टेलीफोन, नंबर 3 टेलीग्राम, नंबर 4 टेलीकास्ट, नंबर 5 टेलीपाथ। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कोई न कोई विकल्प सही है। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के नियमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें देखेंगे कौन सा सबसे पहले लेटर आएगा। TELE सभी में कॉमन है, तो सबसे पहले TELE कॉमन हो गया। इसके बाद सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। टेलीस्कोप यस बाद में आएगा, P के पहले आएगा, GCP सबसे पहले टेलीकास्ट आएगा, TELECAST, क्योंकि LE के बाद C सबसे छोटा लेटर पांचों में से है, तो टेलीकास्ट सबसे नंबर 1 पर आएगा। टेलीकास्ट वर्ड आएगा। इसके बाद टेलीपाथ, सी के बाद कौन सा लेटर आएगा। यस बड़ा है, पी भी बड़ा है, जी। इसके बाद टेलीग्राम आएगा दूसरे नंबर पर, टेलीग्राम
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। टेलीग्राम नंबर 2 पे आएगा, नंबर 1 पे टेलीकास्ट हो गया। अब नंबर 3 पे कौन सा वर्ड आएगा? अब टेलीफोन या टेलीपाथ में कौन पहले आएगा? TELEP सभी में कॉमन मिल रहा है, यहाँ तक कॉमन है, लेकिन ए के बाद यच आएगा। ए पहले आएगा तो हम टेलीपाथ लिखेंगे, TELEPATH, टेलीपाथ। टेलीपाथ के बाद हम टेलीफोन लिखेंगे, नंबर 4 पे टेलीफोन। उसके बाद नंबर 5 पे हमें टेलीस्कोप वर्ड आएगा, SCOPE, क्योंकि सी इसके पहले आएगा, जी बाद में आया, पी के बाद ए है तो पहले आएगा, फिर PH आएगा, फिर सी आएगा। इसमें क्या कह रहा है? व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? तो इसमें चौथे स्थान पर कौन सा लेटर है? टेलीफोन। टेलीफोन जो है कौन से विकल्प में सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें नंबर ए पे टेलीपाथ दिया है, तो यह ऑप्शन गलत है। टेलीग्राम इस पे नंबर 2 पर है, लेकिन पूछा क्या गया है? चौथे स्थान पर, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी टेलीफोन दिया है, टेलीफोन जो है चौथे स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। टेलीकास्ट जो है पहले पर है, तो यह भी गलत है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। इस व्याख्या पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? चावल अनुपात अनाज समानुपात मसूर अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार तीसरा शब्द दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, उस प्रकार तीसरा शब्द चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, या चौथा पद तीसरे से किस प्रकार संबंधित होगा। अगर चावल अनाज है तो मसूर क्या है? अंकुरित अनाज है? नहीं, यह भी ऑप्शन गलत है। मसूर अनाज है या धान्य है? यह भी ऑप्शन गलत है। मसूर स्टार्च है? नहीं, मसूर दलहन से संबंधित है। जिस प्रकार अनाज जो है चावल से संबंधित है, उसी प्रकार मसूर जो है दलहन से संबंधित है। मसूर की दाल बनाई जाती है, दलहन, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय अनुपात सेकेंड समानुपात विद्युत धारा अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल। क्या है? सेकेंड जो है, सेकेंड समय का मात्रक है। समय जो सेकेंड से मापते हैं, तो विद्युत धारा किससे मापते हैं? विद्युत धारा केल्विन से मापते हैं? नहीं, इससे उसमें ऊर्जा मापी जाती है केल्विन से। कैंडेला, कैंडेला जो है ज्योत तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है।
मोल से पदार्थ की क्या मापी जाती है? पदार्थ की मात्रा मापी जाती है मोल से। तो समय जो है सेकंड से मापा जाता है, विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।